नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्यालय की अंतिम कक्षा, जैसे कि कोई विद्यालय प्राइमरी तक का है तो 5वीं अंतिम कक्षा है, या उच्च प्राथमिक है तो 8वीं अंतिम कक्षा होगी, या सेकेंडरी है तो 10वीं, जो कि अब सभी स्कूलें सीनियर हो गई है तो 12वीं अंतिम कक्षा होगी। तो विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी की टीसी हमें कैसे जारी करनी है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी डिटेल्स हमें भरनी होगी, ये सारी जो बातें हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके लिए हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर। यहाँ साथियों, हमने विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है और इसके बाद हमें जाना है विद्यार्थी टैब में। यहाँ सबसे पहले हमें रिजल्ट एंड प्रमोशन में जाना है और ये चेक कर लेना है कि विद्यार्थी प्रमोट हुआ है या नहीं हुआ है। रिजल्ट एंड प्रमोशन में यहाँ हमें लास्ट सेशन सेलेक्ट करना होगा। क्लास, जैसे विद्यालय की अंतिम कक्षा 8वीं है तो 8वीं, सेलेक्ट सेक्शन एंड गो पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ जो है हम देखते हैं कि हमने जो विद्यार्थियों को है वो प्रमोट कर दिया है और विद्यार्थी हाईएस्ट क्लास में पहुंच चुके हैं। तो ये आपको चेक कर लेना है। यदि आपने विद्यार्थी का रिजल्ट एंड प्रमोशन अभी तक नहीं किया है तो यहाँ उसकी जो फाइनल ग्रेड है, समग्र ग्रेड है, वो सेलेक्ट करें और यहाँ जो है प्रमोट सेलेक्ट करें और उसे प्रमोट कर दें और उसके बाद यहाँ जांच लें कि विद्यार्थी प्रमोट हो गया है या नहीं। जैसे कि हमने यहाँ सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया। अब हमें जाना है विद्यार्थी टैब में ही। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा टीसी जारी करें, इस पर क्लिक करें। टीसी जारी करने से संबंधित वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, आप उसे भी जो है अन्य कक्षा के जो विद्यार्थी है उनके लिए टीसी जारी करते समय है देख सकते हैं और उसमें उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो बताई गई है। यहाँ आपको जो निर्देश है वो भी दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छी तरह पढ़ लें। पिछले वीडियो में मैंने इनके बारे में आपको विस्तार से बताया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टू जनरेट टीसी पर। यहाँ हमें विद्यार्थी के एसआर नंबर भरने होंगे। एसआर नंबर भरने के बाद खोजे पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे आपको विद्यार्थी की स्थिति दिखाई देगी। यहाँ एसआर नंबर, लास्ट क्लास ऑफ प्रीवियस स्कूल यानी अंतिम जो भी कक्षा उसने पास की है वो, सेशन, यहाँ भी आप ध्यान दे लें कि 8वीं जो है विद्यार्थी ने 22-23 में पास कर ली है और यहाँ नाम डीओबी और यहाँ टीसी स्टेटस में एक्स स्टूडेंट आ रहा है। अगर विद्यार्थी किसी अन्य कक्षा में होता तो अध्ययनरत आता, यहाँ विद्यार्थी अंतिम कक्षा पास कर चुका है इसलिए एक्स स्टूडेंट आ रहा है। यहाँ आपको एक्स स्टूडेंट पे क्लिक करना है। यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो क्या विद्यार्थी का विवरण प्रपत्र 9 है वो भरा हुआ है। विद्यार्थी की प्रथम प्रवेश कक्षा की प्रविष्टि भरी जा चुकी है। यहाँ ग्रीन टिक आपको मिलेंगे। यदि आपने ये पूर्ति नहीं कर रखी है तो यहाँ लाल क्रॉस का निशान मिलेगा, इसलिए आप वो पहले पूर्ति कर लें। क्या विद्यार्थी ने अदेय प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त कर लिया है, तो इसका परफॉर्मा मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था। इस वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें, भर लें। विद्यार्थी के या जो भी सिग्नेचर है, जो भी प्रभारी है, उन सब के करवा लें। उसके बाद ही आप टीसी जारी करें। यहाँ हम यस कर देते हैं क्योंकि हमने ये भरवा लिया है और सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि विद्यार्थी की जो डिटेल्स है वो आ गई है। आप इन्हें अच्छी तरह एसआर रजिस्टर से मिलान कर लें। तो यहाँ हमने जो भी डिटेल्स है वो एसआर रजिस्टर से मिलान कर ली है। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है विद्यार्थी की डीओबी, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, स्टूडेंट की फर्स्ट एंट्री क्लास, स्टूडेंट की एडमिशन डेट। अगर इन में कोई डिटेल गलत है तो आप डायरेक्ट यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा का परिणाम भरना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है तो आपको उत्तीर्ण सेलेक्ट करना है। अनुत्तीर्ण हो गया है, जैसे मान लीजिए 12वीं क्लास है और 12वीं में फेल हो गया है तो आपको अनुत्तीर्ण सेलेक्ट करना है। अध्ययनरत है तो अध्ययनरत सेलेक्ट करना है और नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है।
यहाँ हम उत्तीर्ण सेलेक्ट करेंगे क्योंकि विद्यार्थी 8वीं में पास हो गया है। स्टूडेंट की एडमिशन डेट है, फर्स्ट एंट्री जो फर्स्ट क्लास की है सभी सही है। नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग 22-23। यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है, अगर विद्यार्थी अध्ययनरत है तो करंट सेशन की जो उपस्थिति है वो आती है, लेकिन अगर अंतिम कक्षा का विद्यार्थी है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मीटिंग 22-23 की हमें लिखनी है। अब जैसे विद्यार्थी की जो कुल उपस्थिति है वो 372 में से 346 है, तो आप नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग में यहाँ जो उपस्थिति है, तो चूंकि यहाँ मीटिंग जो है वो पूछी है, तो यहाँ जैसे 372 है तो उसका आधा जो है मीटिंग है वो 186 मीटिंग हो जाती है। अब नंबर ऑफ मीटिंग एट विच प्रेजेंट, यानी उसकी उपस्थिति कितनी है, तो उसकी उपस्थिति है 186 में से 173। ये हमें 17, 22, 23 की भरनी है। यहाँ एग्जाम सिस्टम है वो ग्रेड प्रणाली है, एग्जाम का रिजल्ट उत्तीर्ण आ रहा है। वेदर फेल्ड इफ सो हाउ मेनी टाइम्स, तो यहाँ एक बार भी फेल नहीं हुआ इसलिए हम 0 लिख देंगे। अब डेट ऑफ एग्जाम रिजल्ट, तो यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है जो बोर्ड कक्षाएं जैसे 8वीं बोर्ड है, 5वीं बोर्ड है, 12वीं 10वीं बोर्ड है, आपको उनके एग्जाम का रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हुआ था, यानी विद्यार्थी जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता उसी दिन पास हो गया तो वो अगली कक्षा में चला गया, तो यहाँ आपको डेट ऑफ एग्जाम रिजल्ट लिखनी है। तो यहाँ साथियों जो कक्षा 5 है उसकी एग्जाम रिजल्ट की जो डेट है वो 1 जून 2023 है, और कक्षा 8 की है वो 17 मई 2023 है। इसी प्रकार कक्षा 10वीं की 2 जून 2023 है। कक्षा 12वीं में विज्ञान और वाणिज्य की 18 मई है, और 12वीं आर्ट्स की जो है वो 25 मई है। तो यहाँ 8वीं का जो रिजल्ट है वो 17 मई को आ गया था, तो यहाँ हम 17 मई 2023 सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमें कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो कैलेंडर ओपन हो जाता है, और यहाँ हमें पहले महीना है वो चेंज कर लेना है। कई बार जब हम महीना चेंज करते हैं तो जो साल है उस पर भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ 1900 आ जाता है ऑटो ही, तो यहाँ हमें जो 17 मई 2023 है ये डेट है ये सेलेक्ट कर लेनी। साथियों ये डेट कक्षा 8 के लिए है, 17 मई 2023। अब इसके बाद है टीसी का रीजन। तो टीसी रीजन में यहाँ हमारे जो विद्यालय है वो अंतिम कक्षा में जो विद्यार्थी है उसने पास कर ली है, अब वो उच्च अध्ययन के लिए दूसरे स्कूल में जाएगा, तो यहाँ हमें उच्च अध्ययन के कारण, ये जो है कारण है टीसी का सेलेक्ट करना है। कैरेक्टर अच्छा, उत्तम, बहुत अच्छा, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। और स्कूल की टीसी की लिविंग डेट है वही आती है जिस दिन आप टीसी काटते हैं, तो यहाँ आप ध्यान रखें, यहाँ वही डेट आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप कोई और भी डेट सेलेक्ट करते हैं तो ऑटो ही प्रिंटर जब आप लेंगे तो प्रिंट में आपके वही डेट आएगी जिस दिन आप जो है टीसी काट रहे हैं। तो यहाँ हमने 26/6/2023 यानी आज के दिन हम टीसी काट रहे हैं, तो ये सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्लिक करना है टीसी जारी करे पर। एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद टीसी जारी करे पर क्लिक करते हैं। सभी डिटेल्स जो है हमने चेक कर ली है। अब अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो बदलाव के लिए ड्राफ्ट टीसी रद्द करें पे क्लिक करें या वापस जाएं पे क्लिक करें, अन्यथा टीसी जारी करें पर क्लिक करें। हमने जांच लिया है, ओके कर देते हैं। तो अब हमारे सामने जो टीसी है, ड्राफ्ट टीसी है, उसका प्रिंट आ जाता है। यहाँ आप एक बार और चेक कर लें जो भी डिटेल्स है वो सही हो। यहाँ आप ड्राफ्ट टीसी का जो प्रिंट है वो भी ले सकते हैं, अन्यथा यहाँ से क्लोज कर दें। अब यहाँ आप देखेंगे कि पहले जो एक्स स्टूडेंट आ रहा था, अब उसकी जगह आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एडिट ड्राफ्टेड टीसी, यानी अभी भी कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा व्यू एंड कन्फर्म टीसी पर क्लिक करें और इसे कन्फर्म करें। हमने यहाँ सारी डिटेल्स दोबारा चेक कर ली है। अब हमें यहाँ एक टिक मार्क लगाना है और इसके बाद प्रिंट एंड कन्फर्म ड्राफ्टेड टीसी पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने जो टीसी का प्रिंट है वो आ गया है, यहाँ टीसी क्रमांक भी आ गए हैं, आप यहाँ से इसका प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या है, जब आप यहाँ प्रिंट लेते हैं तो उसमें ये प्रिंट होके नहीं आता है टीसी क्रमांक, तो यहाँ आप इसे हैं क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद यहाँ से कैंसिल कर दें और वापस उसी पेज पर आ जाएं।
यहाँ आपको SR है वो फिल करना है और SR फिल करने के बाद सर्च करना है। तो यहाँ आप देखेंगे अब जो है TC स्टेटस है वहाँ तारीख आ जाएगी, इस तारीख पे आपको क्लिक करना है और उसका जो प्रिंट है वो लेना है। यहाँ आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है कैंसल TC का। यदि आपने TC जारी कर दी है और उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो आप एक बार इसे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने फिर कोई गलती छोड़ दी उसमें तो फिर आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। फिर आपको बीकानेर से शाला दर्पण प्रकोष्ठ से ही उसे कैंसिल करवाना होगा। इसलिए TC जारी करने से पहले सभी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान कर लें और उसके बाद ही TC जारी करें। अब हम TC स्टेटस में जो डेट है उस पर क्लिक करते हैं तो प्रिंट है वो हमारे सामने आ जाएगा और इसका जो प्रिंट है आप ले सकते हैं। यहाँ जो संस्था प्रदान के सील साइन है वो होंगे और फिर विद्यार्थी को ये TC देनी है। यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल TC है ये आप विद्यार्थी को दे देंगे, उससे जो प्रति हस्ताक्षर है वो भी करवा लेंगे। इसके बाद यदि विद्यार्थी TC को खो देता है तो आपको उससे स्टाम्प पेपर लेना है। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर TC का कारण होगा, क्या हुआ TC, क्यों दोबारा चाहिए, और फिर आप जो डुप्लीकेट TC है वो जारी करेंगे। डुप्लीकेट TC के लिए आपको अलग से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको जाना है रिपोर्ट सेक्शन में और रिपोर्ट में आपको TC जारी विद्यार्थी सूची मिलेगी, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप उस विद्यार्थी को बाय नेम सेलेक्ट कर सकते हैं या अदर इंफॉर्मेशन जो भी है उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने विद्यार्थी को बाय नेम सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ आपको जो है यहाँ इस बुक नंबर पर क्लिक करके और वांछित कारण देना है और उसके बाद यहाँ डेट है डुप्लीकेट TC की सेव करनी है और सेव करने के बाद इसका जो डुप्लीकेट TC का जो प्रिंट आपको मिलेगा वो प्रिंट आपको देना है। तो इस तरह से साथियों आपको विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के TC जारी करनी है। TC जारी करते समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी डिटेल्स आपको भरनी होगी, ये सभी बातें मैंने आपको बताई। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।